सिंदूर ऑपरेशन 3 दिन चलने के बाद अचानक बंद क्यों कर दिया गया? इसका क्या कारण है बताइए। हमारी तो इच्छा थी, मेरी इच्छा थी और आज भी मेरी इच्छा है कि पाकिस्तान लाहौर में हमारा तिरंगा झंडा जो है फहराना चाहिए। अरे जब भारत के जो है आर्मी के जवान जो है, भारत के पूरे जवान लग गए जो है लड़ाई के लिए, सारी सेना तैयार हो गई, सारा भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, गोली बारूद की व्यवस्था सारी कर दी गई। सीज फायर किया किसने बोला था पहले? सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे तो जवाब तो देंगे ना आपको। वायुसेना ने कितने पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकानों पे हमला किया, ठीक है। उसके बाद से मसूद अजहर के कितने परिवार वाले मरे, ठीक है। उसके बाद से आते हैं लश्कर तैयबा के कौन कौन से ठिकाने पे हमला किया गया, ये बताइए। पहले इनके नेता ही कह रहे थे निर्दोष लोग मारे जाएंगे युद्ध में। युद्ध क्यों कर रहे हो? वहां के बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे, वो भारत में आक्रमण करेगा, भारत के निर्दोष लोग मारे जाएंगे। पहले ही 26 जा चुके हैं, तब तो छाती पाड़ रहे थे पानी छोड़ दो, किसी को प्यासा काहे मार रहे हो? वो तो तुम्हें मिसाइलें गिर के मार रहे थे, तुम्हारी तो लाश के चीथड़े भी नहीं मिल रहे थे। पानी तो दूर की बात है, गंगा में तुम्हारी अस्थियां सुहा जानी थी। अरे भाई साहब, आप हमें जो है पहले भेजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम नहीं जाएंगे तो 5 लाख का इनाम देकर जाऊंगा। आपके मीडिया पे हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर को करिए। मैं भीम जो है इंडिया आर्मी में नहीं गया। नीले कबूतर, ये नीले कबूतर। युद्ध चल रहा था, भीम आर्मी थी का कौन सी लुप्त हो गई थी? इतनी जल्दी डायनासोर ने लुप्त हुए थे, भारत में जितनी जल्दी भीम आर्मी लुप्त हो गई थी। अब जब युद्ध विराम हो गया, भाई साहब भी कह रहे हैं मुझे छोड़ देते वहां पे LFC पे। अभी बोला इन्होंने मुझे छोड़ देते, अब अचानक निकल पड़े। ये वही डेंगू के मच्छर है जो पानी इकट्ठा होने पे निकलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि सीज फायर हुआ है, सीज फायर का जश्न नहीं मनाते हैं, जश्न मनाते हैं जीत का। मोदी जी दिल्ली में बैठ के आ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना की तो जीत हुई है, लेकिन मोदी जी की कूटनीतिक स्तर पर इस बार हार हुई है। POK हमारे पास आना चाहिए था, जो नहीं आ पाया। महोदय, आपने बोला सीज फायर हुआ है, ठीक है ना, सीज फायर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और जहां तक रक्षा मंत्रालय ने ये चीज बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज किया गया है, आवश्यकता पड़ी तो फिर से इसको रिज्यूम करा जाएगा और फिर से पाकिस्तान की अम्मा बहिनी करी जाएगी, ठीक है। मतलब रक्षा मंत्री के शब्द अलग थे, मेरे शब्द थोड़े अलग हैं, ठीक। तो आप जैसे बोल रहे हो कि मोदी जी की कूटनीतिक स्तर पे हार हुई है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। अगर मोदी जी की कूटनीतिक स्तर पे अगर हार होती तो मोदी जी ये नहीं बोलते मन से कि किसी बिचौलिए की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री पे ज्यादा भरोसा करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पे ज्यादा भरोसा करेंगे? विपक्ष तो कर रहा है। देखिए, तो विपक्ष तो हमेशा से ही विरोध में रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो विपक्ष का काम ही है थाली जैसा बजना, तो बज रहे हैं वो। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट बीजेपी का क्यों है? उन्हें इस चीज से बड़ी समस्या है, क्रेडिट बीजेपी क्यों ले रही है? सब साथ थे। अच्छा, एक मिनट, बीजेपी को कहाँ क्रेडिट दिया जा रहा है महोदय? वो कह रहे तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो। आप भी निकालो ना तिरंगा यात्रा, आप भी निकालो, आप भी तिरंगा यात्रा निकालो, आप भी सेना के सम्मान में आप भी यात्रा निकालो, लेकिन आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आज बीजेपी निकाल रही है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और एक तरह से देखा जाए तो सेना को हम बधाई दे रहे हैं ना, सेना को आगे फ्रंट पे कर रहे हैं। हम तो सेना की बात कर रहे हैं कि हमारा सेना, मतलब हमें गर्वित महसूस कराया हमारे सेना ने, हमारे देश की जो 2 बेटियां ऑपरेशन मोदी जी आ रहे हैं, मान रहे मोदी जी आ रहे हैं कूटनीतिक स्तर पे। कह रहे दिल्ली में बैठी सरकार हार गई है, सीज फायर होना ही नहीं था इस बार, तो POK अंदर आना था। कूटनीति का मतलब क्या होता है? सीज फायर होना ही नहीं था, POK अंदर आना था इस बार। अरे POK आना तो चाहिए था, लेकिन POK दिया किसने था? मुझे ये बता दीजिए जरा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाल करके बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है। मुझे बताइए कि 62 के युद्ध का क्रेडिट किसने लिया था? 65 के युद्ध का क्रेडिट किसने लिया था? 71 का किसने लिया था? और 99 वाला किसने लिया था? तो जो सत्ता पार्टी होती है, जो लीड कर रहा होता है, क्रेडिट तो वो लेता ही है। ये तो कहेगा कि उरी का स्ट्राइक कौन करवाया था? तो मोदी करवाए थे। सेना ने मारा, कह रहे सेना ने मारा, मोदी जी का क्या काम है जो मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं? अगर सेना की बस चले और सेना का राज होता भारत में, तो सेना तो रातों रात पाकिस्तान को भगवाए पाक नहीं कर देता। आजाद तो सेना नहीं करवाया था, बांग्लादेश को भी आजाद तो सेना नहीं करवाया था। तो फिर आयरन लेडी का जो पीछे 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था, बहुत शोरगुल चल रहा था आयरन लेडी का। ये नीड्स वो इंदिरा वाला जो ट्रेंड चला था, क्यों चल रहा था भाई? फिर तो सेना को वहाँ पे हमें बोलना चाहिए ना कि सेना ने सारा कारनामा दिखाया था वहाँ पे। नहीं, वो तो मानते ही नहीं, कहते वो 2 देशों के युद्ध में इंदिरा गांधी की हिम्मत थी जो अंदर घुस गई। सत्ता में जो रहता है वही लीड करता है, ठीक है ना, और उसी को ही शाबाशी दिया जाता है। और एक बात बताइए, ये थोड़े ना बोला जा
रहे हैं कि मोदी जी जाके वहाँ पे गोली चलाए हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सेना वहाँ पे बहुत ही जज्बे के साथ लड़ी है, तो सेना वहाँ पे जीती है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के नेतृत्व से और अभी आपने बोला कि कूटनीतिक स्तर पे मोदी की हार हुई है, तो मैं हाँ विपक्ष मतलब आपने प्रश्न किया तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये ऑपरेशन सिंदूर था या ऑपरेशन पीओके था? हमको ये बताइए। था तो ऑपरेशन सिंदूर ना, तो ऑपरेशन सिंदूर था तो ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से पाकिस्तान पे अटैक किया गया। ऑपरेशन पीओके होगा तो ऑपरेशन पीओके के हिसाब से पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा। इस बात को समझिए। ये जो विपक्ष के जो पॉपकॉर्न है ना, सिर्फ उछलने का काम जानते हैं। थोड़ा सा इनको ट्रम्प चाचा आग दे देते हैं, उछलने का काम करते हैं। ठीक है, बताइए, सुन लीजिए। हाँ, माननीय पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है। महोदय, मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ, मेरा युद्ध सिंदूर ऑपरेशन 3 दिन चलने के बाद अचानक बंद क्यों कर दिया गया? इसका क्या कारण है? बताइए। हमारी तो इच्छा थी, मेरी इच्छा थी, आवाज भी मेरी इच्छा है कि पाकिस्तान लाहौर में हमारा तिरंगा झंडा जो है फहराना चाहिए। देखिए, वही विपक्ष का सवाल है। उन्होंने भी कहा कि लाहौर पहुंचना। चाचा उम्र में बड़े हैं, समझ नहीं, जो मेरा तिरंगा झंडा जवाब दे रहा, जो मेरा तिरंगा। अरे मेरा सुन लीजिए ना महोदय, कह रहे हैं बंद क्यों हो गया? विपक्ष ने सवाल सही किया है। बरमोस में आगे सुनिए, पहला प्रश्न बताइए मेरा, कितने ठिकानों पे भारतीय क्या बोलते हैं वायुसेना ने कितने ठिकानों पे पाकिस्तान के बमबारी किया, कहाँ पे मिसाइल फेंका, बताइए हमको। भाई साहब, बात इनको नहीं पता है 100%। भाई साहब मेरी बात सुनिए। जान रहे हो, लड़ाई जब होती, जैसे हम आप पत्रकार हो, आप हमसे जो है आंसर जो है कर रहे हैं, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आंसर आप दे रहे हैं। मैं आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ। बीच में जो है ये का एक जो है क्या है, आपका डिस्चार्ज हो जाता है क्या? आपका डिस्चार्ज हो जाता है क्या? कैमरा जो है बंद हो जाता है? बताइए। तो क्यों 3 दिन में रोक दिया गया लड़ाई जो है? ये सवाल पूछ रहे हैं, कितने ठिकानों पर बमबारी की गई? पहले सवाल का जवाब दो, कितने ठिकानों पर बमबारी की गई उनके? अरे कितने ठिकानों पाएंगे? जवाब देना अलग चीज है, लड़ाई करना अलग चीज है। हमारे जब भारत के जो है आर्मी के जवान जो है, भारत के पूरे जवान लग गए जो है लड़ाई के लिए, सारी सेना तैयार हो गई, सारा भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, गोली बारूद की व्यवस्था सारी कर दी गई। सीज फायर के किसने बोला था पहले? सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे तो जवाब तो देंगे ना आपको। सुनिए, तो ये क्यों रोक दिया गया जो है? अब मैं इसका सवाल का जवाब लूंगा। अब मैं इनका सवाल का जवाब लूंगा, पर ये जो सवाल जो पूछेंगे उसका भी जवाब देना। देखिए, विपक्ष वाला सवाल ही उठा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पीओ के अंदर आना चाहिए था। वो मोदी जी सीज फायर क्यों किए? चलिए, पीओ के अंदर आना चाहिए था ये बोल रहे हैं। अब मैं फिर वही प्रश्न दोहरा लेता हूं, और मैं दोहराने के बाद सवाल मैं आंसर भी दूंगा। प्रश्न ये था कि ऑपरेशन सिंदूर है या ऑपरेशन पीओके है, पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये है कि वायुसेना ने कितने पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकानों पे हमला किया, ठीक है। उसके बाद से मसूद अजहर के कितने परिवार वाले मरे, ठीक है। उसके बाद से आते हैं लश्कर ए तैयबा के कौन कौन से ठिकाने पे हमला किया गया, ये बताइए। उसके बाद से एक और प्रश्न ये आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि बरमोस मिसाइल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। और बरमोस मिसाइल वहां पे जाके गिरता है जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर अड्डा है, और उस न्यूक्लियर अड्डा पे गिरने का मतलब समझ रहे हैं? अगर वहां पे वो फट जाता है गिर के, और पाकिस्तान में वो न्यूक्लियर बम फट जाता है, तो वहां पे भारत में कई प्रतिबंधन लगेंगे, ठीक है। तो भारत जो है ना समझदार है, मोदी जी यहीं पे तो कूटनीतिक स्तर पे जीत गए। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था हमारे डीजीएमओ के पास। तो घुटनों पे कौन आया, पाकिस्तान आया कि भारत आया? भाई साहब, जब भी हमारा जो है इंडिया आर्मी जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगी जो है हमारी इंडिया। और जो है हमें समझ नहीं आई, झंडा क्यों उतार लिया गया? जी तू ही ना फिर तो ये सामने तिरंगा हमारा रोज फहराता, इसे क्यों उतारा गया? शाम को उतरता, इतना भी नहीं पता। 24 घंटे के लिए कभी तिरंगा नहीं लहराया जाता, कहीं भी नहीं लहराया जाता। ये गलत, ये कह रहे हैं होना चाहिए था। हाँ, ये वही लोग हैं गोभी का पराठा खा के कहते हैं गैस हमारे शरीर से नहीं निकल रही, वो परमाणु रोकने की बात कर रहे हैं। सीज फायर नहीं होना चाहिए था। पहले इनके नेता ही कह रहे थे निर्दोष लोग मारे जाएंगे युद्ध में। युद्ध क्यों कर रहे हो? वहां के बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे, वो भारत में आक्रमण करेगा, भारत के निर्दोष लोग मारे जाएंगे। पहले ही 26 जा चुके हैं, तब तो छाती पाड़ रहे थे। पानी छोड़ दो, किसी को प्यासा काहे मार रहे हो? वो तो तुम्हें मिसाइलें गिर के मार रहे थे, तुम्हारी तो लाश के चीथड़े भी नहीं मिल रहे थे। पानी तो दूर की बात है, गंगा में तुम्हारी अस्थियां सुहा जानी थी। तुम्हारे को तो वो अस्थियां परवाह करने योग्य भी नहीं छोड़ रहे थे कि तुम्हारी अस्थियां गंगा में परवाह कर दे कि तुम्हारा जन्म हो जाए। ये लोग तुलना करेंगे? बताइए, ये लोग तो वही हैं। इनसे पूछ रहे हो रोते क्यों, तो कहेंगे रो नहीं रहे, शक्ल ही ऐसी है। देखिए, उन्होंने कहा सेना की जीत हुई, ये तो मान रहे हैं,
सेना की जीत हुई है। 2014 के बाद युद्ध नीति में बदलाव आया भारत की, बहुत बदलाव आया। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। समस्या क्या है? हम मोदी जी के साथ हैं, हमारा जो है इंडिया आर्मी के साथ हैं, हम भारत वर्ग के साथ, हम अकेले नहीं है जो है। लेकिन युद्ध, अरे भाई साहब आप हमें जो है पहले भेजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम नहीं जाएंगे तो 5 लाख का इनाम देकर जाऊंगा। आपके मीडिया पे हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर को करिए। मैं भीम जो है इंडिया आर्मी में नहीं गया। नीले कबूतर, ये नीले कबूतर इंडिया आर्मी धीरे धीरे वायरस है ना देश में पनपते हैं। जैसे बारिश होती है तो मच्छियां आती है, मच्छर आते हैं। ये जैसे जैसे अगर ये बात थोड़ी उछलती है ना तो ये अपने आप जो छटपटाते हैं ना लोग, ऐसे अपने आप बाहर आ जाते हैं। ऐसी लोगों की बीमारी मोदी जी और योगी जी ठीक कर सकते हैं। जब युद्ध चल रहा था भीम आर्मी थी का, कौन सी लुप्त हो गई थी? इतनी जल्दी डायनासोर ने लुप्त हुए थे, भारत ने जितनी जल्दी भीम आर्मी लुप्त हो गई थी। अब जब युद्ध विराम हो गया, भाई साहब भी कह रहे हैं मुझे छोड़ देते वहां पे LFC पे, अभी बोला इन्होंने मुझे छोड़ देते, अब अचानक निकल पड़े। ये वही डेंगू के मच्छर है जो पानी इकट्ठा होने पे निकलते हमारे हैं। भारतीय सैनिक जो थे युद्ध पे जब लड़ रहे थे आपस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ, जब वो डट के मुकाबला कर रहे थे तब ये घर में सो रहे थे, परांठे खा के सो रहे थे। और अब जब ये बात आई है तब ये कह रहे कि हम ये कर देते वो कर देते, तब आप कहाँ पर थे? कह रहे हमला नहीं हुआ ना। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजा देगी शहबाज सरकार। अरे तो ये मेरी बात सुनो ना। और देखिए पाकिस्तान के हीरो जो विपक्ष कह रहा था कि हम जो है इस हमले में जो है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार के साथ खड़े हैं, ये देखिए ना सीतारमैया और संजय सिंह और अखिलेश यादव ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो सर ये मैं कह रहा हूँ विपक्ष का कोई वजूद नहीं बचा। आप देखो ना कि ब्रह्मोस मिसाइल का पूरे कंट्रियों में नाम हो गया। 17 कंट्रियां कह रही है कि भैया हमें भी ब्रह्मोस दो। तो ये इतना ही बहुत था पाकिस्तान के लिए। चाचा जो कह रहे हैं क्या ट्रम्प चाचा ने क्या बोला? ट्रम्प चाचा ने सीज़फायर मैंने कराया, मध्यस्थता मैंने कराई। मध्यस्थता अभी उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैंने नहीं कराई, मैं मध्यस्थता तो बोली उन्होंने अभी भी की, हमारी बात हुई है मध्यस्थता कराई है। बात उन्होंने मना कर दिया। लड़ाई हमने 71 में लड़ी थी, उसके बाद सबसे बड़ा युद्ध यही है हमारे देश का, और जिसमें कि हमने घुस के मारा है और उनके 9 ठिकाने तबाह करें। 21 में से 9 ठिकाने तबाह करें, बाकी रह गए। लेकिन हमारा अब कुछ लोग कहते हैं कि सीज फायर क्यों कर लिया। पहली बात तो ये सीज फायर नहीं है, ये युद्ध विराम, वो ये स्थगित हुआ है सिर्फ अभी, विराम हुआ, खत्म नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि युद्ध क्यों रोक दिया। पाकिस्तान भागा फिर रहा था पूरे विश्व में, और हमारा देश ये कहता है अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए ना तो उसे मारना नहीं चाहिए। शायद इसलिए छोड़ दिया हमारी सेना ने और हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि चुनावी फायदा लेगी बीजेपी इसका, विपक्ष कह रहा है लगातार लेती है, पुलवामा का लिया, उरी का लिया, अब पहलगाम का भी लेगी। बूथ करके लेती और इधर का क्यों लेती? फिर बंगाल का भी लेती, फायदा ही लेना होता मोदी सरकार को। और लेना होता तो उनके ठिकाने इतनी बुरी तरह से त्रस्त करती, सीधा 2-4 आतंकवादी मार के दिखा देती हमने बदला लिया। बाबाई लुटे नहीं होती, इतना निस्ता नबूद करती कि अमेरिका को बीच में उतरना पड़ता, तुर्की को उसके साथ खड़ा होना पड़ता, चाइना को पीछे से समर्थन करना पड़ता। इतने बुरे हालात उसके पैदा कर देती कि 7800 करोड़ का आर्थिक नुकसान दे करके आई है, 8500 करोड़ भीख मांग के आया वो। आप बताइए इतना करना होता है बिहार के लिए। इनकी सोच यही है, इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं, आज बिहार में तो कल बंगाल में होंगे, बंगाल में नहीं होंगे तो हिमाचल होगा, हिमाचल नहीं होगा तो तमिलनाडु होगा, कहीं ना कहीं हर साल होंगे। तो हर साल कोई आतंकवादी यहाँ आकर के ठोकेगा तो आप उसकी तुलना चुनावों से करेंगे? वो कह रहे उरी का आपने फायदा उठाया, पुलवामा का आपने फायदा उठाया, पहलगाम का। कहते हैं आप चुनावी रैलियों में बोलते हो कि मोदी है 56 इंच का सीना है, बदला लेता है, बोलेंगे नहीं तो आप अब बोलोगे पहलगाम का भी आप पूरा का पूरा चुनावी इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में चुनाव है, वो इनको लगता है 26/11 का हमले का बदला ले लेते, तुम भी इस्तेमाल कर लेते। तुम तो इंदिरा जी को आज तक इस्तेमाल कर रहे हो, इंदिरा जी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जैसे आरी लेके गई थी काटने के लिए, 2 टुकड़ा करने के लिए वो बांग्लादेश का, आज हमारे लिए नासूर बना हुआ है ना। देख लो ना, है वो मुस्लिम जो बंगाली मुस्लिम थे बांग्लादेश के, उनकी बहन बेटियों की आबरूएं लूट रही थी, उनके बच्चे मार रहे थे, उनको बचाने के लिए हमारी सेना ने शौर्य दिखाया था और बांग्लादेश बनाया था। उसी बांग्लादेश में हमारी बहनों की बलात्कार हो रहे, हमारे भाइयों की गर्दनें कट रही है, आज हमारे लिए नासूर बना हुआ है। वो क्या अच्छा काम करके गई बताइए ना, आप बताइए क्या अच्छा हो रहा है?
1947 टिल 2025 से देख लो कितना अच्छा हो रहा है। हर राज्य में बम फट रहे थे, ये मौन थे? पूछिए इनसे, है चाहे ट्रेन में बैठा बेचारा इंसान अपने घर जा रहा हो, वो उसका पता नहीं चलता था पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ब्लास्ट हो जाते थे। है पिक्चर हॉल के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, मार्केटों के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे। इंसान सेफ कहाँ था? वो 26/11 जैसा हमला ताज होटल के अंदर हो गया, 5 स्टार 7 स्टार के अंदर आप सेफ हो? पार्लियामेंट के अंदर हो गया हमला, आप सेफ हो? कहाँ से थे? आज किसी की औकात है करके दिखाए ना। उस टाइम तो अटल जी की सरकार थी 2001 में जब पार्लियामेंट में अफजल कहाँ से आया था? कौन? अफजल गुरु कौन था जो पार्लियामेंट में घुसा था? अफजल गुरु दिल्ली में पढ़ता था, वो जम्मू कश्मीर का था, बारामूला का, जेएनयू में पढ़ता था। उसको गिलानी ने रखा था यहाँ हाँ, पे। तो वो कौन था जो घुसा? आतंकवादी था भारत? अच्छा आतंकवादी था, आतंकवाद को भारत बना नहीं देता, भगाता है उसको, भगाता है ना। तो वो समर्थन कौन कर रहा था? भारत में कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज वो कन्हैया कुमार को कौन लेकर के चल रहा है? वही राहुल गांधी। मोदी जी तो नहीं लेकर चल रहे। मैं भी तो आपको आंसर दे रहा हूँ भैया, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। वो नौजवान बता देना ना, बात करी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला आज राहुल गांधी के साथ चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं चल रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम युवा पीढ़ी है, हमने आगे देश को बढ़ाना है। हमारे बुजुर्गों ने तो जो करना था कर लिया, आने वाला भविष्य हम है। कहते थे ना आज के बच्चे कल के नेता है, आज के बच्चे कल का भविष्य है। ये बचपन में स्कूलों में पढ़ा है हमने। तो अगर हमें भविष्य बनना है तो अच्छे इंसान के साथ चलना चाहिए। मैं कहूंगा गांव से किसी निर्दलीय को उठा के जितवा दो, मैं उसमें सहमति दे दूंगा, लेकिन जो भारत को तोड़ने की बात करता हो आप उसका समर्थन करोगे? जो कहता हो कश्मीर में सेना बलात्कार कराती है आप उसका समर्थन करोगे? क्या बात करते हैं यार। हम ही जागरूक नहीं होंगे तो हमारी पीढ़ी तो और निस्तानाबूद हो जाएगी।